नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। महाशिवरात्रि, जी हां, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे शुभ अवसर मिलने वाला है। इस साल महाशिवरात्रि हम 8 मार्च को मना रहे हैं। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर कई ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि क्या इस बार जो महाशिवरात्रि है वो पहली बार जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, खासतौर पर ये महिलाओं के लिए नियम है कि अगर वो इस बार पीरियड्स में हैं तो क्या व्रत कर सकती हैं। इस बार महाशिवरात्रि और त्रियोदशी का व्रत एक साथ पड़ रहा है, तो क्या दोनों व्रत एक साथ किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक एक कर। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके भी जो मन में शंका सवाल आ रहे हैं उसका समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मौका होता है महाशिवरात्रि। दोस्तों देखिए, वैसे तो हर जो मास होता है उसमें मासिक शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी की तिथि, अमावस्या से एक दिन पहले की तिथि को ही हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। और दोस्तों, जो महाशिवरात्रि आती है ना, वो आती है फाल्गुन मास की चतुर्दशी की तिथि को। इसी दिन हम महाशिवरात्रि मनाते हैं और आज के पावन दिन पर ही ऐसा बताया गया है कि भोलेनाथ शास्त्रों में वर्णित है कि शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। आज ही के दिन माता पार्वती के साथ भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। तो आज का जो दिन होता है बहुत ही शुभकारी मंगलकारी होता है। आज अपनी किसी भी विशेष कामना से अगर हम भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इस वीडियो में बताने जा रही हूं कि इस बार साल 2024 में क्या महाशिवरात्रि का नया व्रत शुरू किया जा सकता है। नहीं, इस बार क्योंकि अधिक मास लगा था, तो अधिक मास जिस भी साल में लगता है तो महाशिवरात्रि का व्रत नहीं शुरू किया जा सकता, या कोई भी व्रत जो पहली बार उठाना चाहते हैं मलमास के बाद में वो शुरू नहीं कर सकते। दोस्तों, कई लोगों के मन में कि इस साल तो हमारा अभी शुरू हुआ है 2024, तो ये नया वर्ष में मलमास कैसे लगा। देखिए, मैं यहां पर बता दूं, जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि जो हमारा नववर्ष होता है ना, वो शुरू होता है आपको चैत्र मास से। जो पहला जो हिंदी पंचांग होता है, जो हिंदी कैलेंडर है हमारा, वो चैत्र मास से शुरू होता है और फाल्गुन मास जो होता है वो 12वां मास होता है। तो अभी हमारे साल का आखिरी मास आने वाला है। लेकिन अब दोस्तों, आखिरी जो फाल्गुन मास होता है ना, इसमें जिस दिन होलिका दहन हो जाती, मतलब होलिका दहन के दिन हम कहते हैं संवत जल गया और नए संवत की अगले दिन से शुरुआत हो जाती है। तो आपको कोई भी जो भी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, इस बार जो अधिक मास था वो श्रावण मास में था, तो श्रावण मास के बाद में आपने नया व्रत शुरू नहीं करना था। और अभी भी वही बात जारी है, अभी जब तक संवत नहीं जलता है तब तक नया व्रत शुरू नहीं करेंगे। तो जो भी अभी नया व्रत महाशिवरात्रि का शुरू करना चाह रहे थे इस वर्ष में, वो नहीं करेंगे अगर वो मलमास अधिक मास को मानते हैं। बाकी देखिए, अपने कुल परिवार की जो इच्छा होती है और जिस प्रकार से वहां पर प्रथाएं हैं, प्रचलन है, उस हिसाब से आप कर सकती हैं। ये आपकी इच्छा पर है। अब दोस्तों, जो दूसरी जानकारी ये कि देखिए, इस बार जो प्रदोष का व्रत है, मतलब कि जो त्रियोदशी की तिथि है ना फाल्गुन मास की, और जो चतुर्दशी की तिथि है वो एक ही दिन मतलब 8 मार्च को बीत रही है। तो ऐसे में क्या त्रियोदशी, जो लोग प्रदोष का व्रत कर रहे थे, क्या वो महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और उनके मन में ये शंका कि क्या उन्हें पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए, जब भी एक दिन पे 2 व्रत पड़ते हैं तो हम दोनों व्रत कर सकते हैं। बेशक आप पहला जो व्रत है, जैसे कि जो प्रदोष व्रत पहले से करते आ रहे हैं, वो महाशिवरात्रि का व्रत जो सालाना व्रत है, जो कि जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही दिन में पड़े, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं एक साथ। मतलब प्रदोष काल में आपने भगवान का पूजन किया, आप चाहें तो एक ही समय में पूजन जैसे करते हैं, क्योंकि एक ही विधान होता है भगवान की पूजा का। तो चतुर्दशी महाशिव तो या आप महाशिवरात्रि का पूजन कर रहे हैं या त्रयोदशी की तिथि में प्रदोष काल में पूजन कर रहे हैं प्रदोष व्रत में, तो आप पूरे विधि विधान के साथ पूजन करेंगे। आप दोनों कथाएं, शिवरात्रि की भी कथा पढ़ लें, आप प्रदोष व्रत की भी कथा पढ़ लें। इस बार जैसे शुक्रवार है तो शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा पढ़ लें और उसके बाद में महाशिवरात्रि व्रत की भी कथा पढ़ लें।
आपको दोनों व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि प्रदोष के व्रत में हम एक समय मीठा भोजन खा लेते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो फलाहार व्रत है। इसमें हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं। तो आपको इस प्रदोष व्रत में भी, क्योंकि प्रदोष व्रत में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको एक ही प्रकार का जो भोजन है वो करना है, तो आप फलाहार ही रहें और दोनों ही व्रतों का पुण्य फल प्राप्त करें। अब जो लोग पहली बार शुरू करना चाहते हैं, कई ऐसे सवाल भी आते हैं कि वो त्रयोदशी की तिथि और चतुर्दशी की तिथि मतलब इस बार की तो महाशिवरात्रि एक ही साथ पड़ रही है, तो क्या वो प्रदोष व्रत आज के दिन से शुरू कर सकते हैं? नहीं। जब कोई सालाना व्रत पड़े ऐसे में, तो आप उस दिन से नया व्रत साप्ताहिक नहीं शुरू करके वो सालाना व्रत ही शुरू करें, उसी का पुण्य फल आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर मन में आपकी भी शंका है कि प्रदोष का व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत एक साथ करें या नहीं करें, तो मैंने कोशिश की है, उस शंका का यहाँ पर आपको समाधान मिल जाएगा। अब दोस्तों, तीसरी बात जो महिलाओं से जुड़ी हुई है और बहुत जरूरी है ये जानना, देखिए महाशिवरात्रि में या कोई भी व्रत में कई बार बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने मासिक धर्म से, पीरियड से गुजर रही होती हैं। तो क्या ऐसे में उन्हें व्रत रखना चाहिए? अब यहां पर बहुत ध्यान से आप ये जानकारी रखें कि अगर आप वो सालाना व्रत पहले से करती आ रही हैं, तो आप बिल्कुल व्रत धारण करेंगी, मतलब कि फास्ट में रहेंगी, उपवास में रहेंगी, लेकिन पूजन पाठ है वो इस व्रत में आपको नहीं करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में भगवान भोलेनाथ का 5 दिन और कई जगहों पर 6 दिन हम पूजन वर्जित रखते हैं। तो पूजन आपको नहीं करना है, लेकिन आपको फास्ट में मतलब उपवास में रखना है। बाकी जो व्रत के नियम है उन सभी नियमों को आप पालन करेंगी। तो ये हो गई एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए, कई लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि इस बार वो महाशिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं, पीरियड्स में है, क्या शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भी व्रत पीरियड्स में शुरू नहीं करना होता है। लेकिन कोई भी व्रत, यहां पर इसी से जुड़ी हुई ये बात मैं बता रही हूं कि कोई भी व्रत आपको ऐसा लगे कि पीरियड्स में है, आप स्किप कर दें सालाना व्रत, ऐसा भूल कर नहीं कीजिए, वो व्रत खंडित हो जाते हैं। आपको उपवास में रहना है और बाकी अन्य जो उपवास के नियम है उनको मानना है, मतलब खाने संबंधी जो नियम है, लेकिन बस पूजन पाठ की चीजों में आपको संलिप्त नहीं होना है। जैसे महाशिवरात्रि का व्रत है, रात्रि जागरण का महत्व है, तो अगर आपके घर में भी रात्रि जागरण की प्रथा है, होता है, तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूजा में सम्मिलित नहीं होना है। भगवान की चीजों को आपको अर्पित नहीं करना है, उन्हें छूना नहीं है, इस प्रकार की चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि बहुत जरूरी थी इस साल महाशिवरात्रि व्रत के पहले मैं आपके साथ शेयर करूं, तो उम्मीद करती हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग इस तरह की जानकारियां चाहते हैं उन तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।